आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम हाल ही की लिस्टेड कंपनी रियल एस्टेट स्पेस से, और वो है सिग्नेचर ग्लोबल। 2014 में इस कंपनी ने कामकाज शुरू किया था। अफोर्डेबल हाउसिंग पर कंपनी का फोकस है। दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल लो मिड सेगमेंट और साथ ये दोनों स्पेस में कामकाज करने वाली सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। और दिल्ली एनसीआर में 19% तो गुरुग्राम में लगभग 30% मार्केट शेयर रखती है ये कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2017 से आप कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर हैं और इस सेक्टर का 8 सालों का आपका अनुभव है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत, आज आपका स्टॉक सुर्खियों में भी है, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी होते हुए दिखे, कुछ न्योमुरा जैसे फंड ने यहाँ पर खरीदारी की है। जरा बताएं, लिस्टिंग के बाद किस तरह का इंटरेस्ट आपके कंपनी में इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, जरा वो बताएं सर। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आईपीओ को आपने कवर किया था जो स्टार्टिंग में, तो आपका भी काफी एक पॉजिटिव वो था व्यू कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके में जो भी एक्सपेक्टेशन थे उस पर हम कहीं ना कहीं अच्छे उतरने की हमने कोशिश की है। सो हमने जो आईपीओ किया था वो 385 रुपीज पर शेयर पे किया था, जो आज करंट प्राइस मार्केट लगभग 90% से भी ज्यादा उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें पैसा बना चुके। बढ़िया, तो नए इन्वेस्टर्स और आते हुए दिख रहे हैं। सर जरा बताएं कि हम किस तरह का डिमांड और प्राइसिंग का माहौल इस वक्त है आपके दिल्ली एनसीआर एरिया में, स्पेशली जिन लो मिड सेगमेंट में आप कामकाज करते हैं, जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग में करते हैं, वहां किस तरह की डिमांड है और क्या कुछ प्राइसिंग पावर भी आ रहा है कंपनी के पास? बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अगर ऑपरेशनल हाईलाइट की बात, तो जो हमारी जो परफॉर्मेंस रही है H1 की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स परफॉर्मेंस रही है। लगभग हमने 38% से ज्यादा ग्रो किया है प्री सेल्स के अंदर। और जो हमारी कलेक्शंस रही हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। लगभग 65% से ज्यादा हमने H1 के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर उसमें भी ग्रो किया है। डिमांड बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें। पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन से मैं आपको समझा पाता हूं, तो लगभग जो लास्ट ईयर हमारा H1 में पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन था वो लगभग 7425 रुपए था, 7425 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जो इस H1 के अंदर लगभग 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस या लैंड प्राइसेस को भी अगर हम डिस्काउंट कर दें तो एक अच्छा खासा गेन जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को मिला है। और परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया आपको H1 में भी रही है, तो आने वाले जो H2 है उसके लिए एक हमने गाइडेंस इशू की है कि लगभग हम 8500 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आने वाले H2 के अंदर हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। लगभग 27 मिलियन के नियर अबाउट जो हमारा जो लैंड बैंक है वो आने वाले 2 से 2.5 साल में हम टोटल लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो आने वाले 2 से 2.5 साल में आपके आगे बड़े लॉन्चेस आ रहे हैं। आपने तिमाही नतीजों की बात की अग्रवाल साहब, जस्ट मैं समझना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग लेवल पर आपके लॉस कम हुआ है, 30 करोड़ का रहा है, और वैसे नेट लॉस 20 करोड़ का है। क्या उम्मीद की जाए कि इस तिमाही में और बचे हुए 6 महीने में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी? देखिए अनिल जी, क्या है कि जो ये रियल एस्टेट की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर ज्यादा रहती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपैरिजन में। और हम एक तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, लास्ट 9 साल में हमने ग्रो किया है। सो हम थोड़ा सा अभी ये कह सकते हैं लास्ट कुछ क्वार्टर में हमने स्ट्रगल किया है। आने वाले वक्त के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो स्ट्रांग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले वक्त के अंदर कंपनी लगभग, आप ये मान के चलिए कि जैसे मैं एक चीज और इसके अंदर आपको बोलना चाहूंगा, 2026 तक लगभग हम 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आने वाले वक्त में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू दिखाई दे और किसी क्वार्टर के अंदर कम। लेकिन क्योंकि हम न्यू कंपनी है तो थोड़ा स्टेबलाइज होने में वक्त लग सकता है। लेकिन आने वाले जो 10 क्वार्टर हैं 2026 तक, वहां एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो लगभग 11,000 करोड़ का, वो हम रिकॉग्नाइज करने वाले। वित्त वर्ष 2024 के लिए जो आपका गाइडेंस है प्री सेल्स का 4,500 करोड़ का और लॉन्चेस का 8,500 करोड़ का, वो मेंटेन है या उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी सर? बिल्कुल, हम उस पर कमिटेड हैं कि इस जो ईयर में लगभग 4500 करोड़ का प्री सेल नंबर हम जरूर अचीव कर लेंगे। और जो लॉन्चेज है 8500 करोड़ के, डेफिनेटली विल डू दैट।
इस वक्त कंपनी में डेट लेवल्स कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या आईपीओ से कुछ आपने कर्जों का भुगतान किया है? यदि हाँ तो कितना, और इस वक्त कितना डेट बचा है सर, और उसको लेके क्या प्लान है? बिल्कुल जो हमारे जिस वक्त हमने आईपीओ किया था, लगभग जो हमारा नेट डेट था वो लगभग 1100 करोड़ था। जो हमने अब H1 के अंदर जो हमारा डिडक्ट होकर लगभग 362 करोड़ पर पहुंच गया है। तो जो आईपीओ से प्रोसीडिंग आई थी उसमें से हमने एक 432 करोड़ का डेट रिडक्शन किया और जो इंटरनल अप्रूवल थी उससे हमने पे किया है। और अभी जो एज ऑन डेट है वो लगभग जो लास्ट H1 के अंदर वो 362 करोड़ रुपीज है। 362 करोड़ के आसपास का आपने डेट कम किया है। सर ये बताएं कि वित्त वर्ष 2024 का तो आपने बताया आउटलुक के आप कमिटेड है गाइडेंस को। वित्त वर्ष 2025 में, यानी कि यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टर 1.5 साल का व्यू लेकर चल रहा है आपकी कंपनी पर, तो वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ कहाँ से आएगी, कितनी होगी, ये जरा आप अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करें सर। सो अनिल जी देखिए, जो मिड इनकम सेगमेंट है और अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट है, इसके अंदर दिल्ली एनसीआर में सब बहुत डिमांड है। ऑल अक्रॉस द सेक्टर ये डिमांड है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा सेगमेंट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम एक लीडरशिप पोजीशन के अंदर है। पूरा जो मार्केट का शेयर है वो हमारा 19% से ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने हमारे जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं जो मिड इनकम से बिलोंग करते हैं, आने वाले वक्त में आपको लॉन्चेज होते हुए बड़े नजर आएंगे। ऑलरेडी हमारे पास लैंड बैंक इन हैंड है। तो मुझे कहीं भी किसी भी ईयर के अंदर, यानी आने वाले 2025 में या 26 में, किसी भी ईयर के अंदर जो लॉन्चेस हैं वो स्ट्रॉन्ग ही नजर आएंगे। मैं किसी नंबर पे कोट नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर आपको वहां पर नजर आएंगे। ओके, तो नए लॉन्चेस की तैयारी और वहाँ से नंबर्स मजबूत होने की संभावना। बताएं सर, कुछ प्राइसिंग भी इंक्रीज होने के स्कोप है, रियलाइजेशन आपके बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि दिल्ली एनसीआर इलाके में जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं थोड़े वो बढ़कर आ रहे हैं प्राइस पे। कितनी प्राइस बढ़ सकती है ये भी जरा बताइए। सो अनिल जी, कुछ लैंड प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हुए, उसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा आपको। और दूसरा, डिमांड कुछ ज्यादा है। तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारा लास्ट H1 का पर स्क्वायर फीट रिलेशन था वो लगभग 74.25 पर स्क्वायर फीट के नियर अबाउट था, जो अब 9800 रुपीज H1 में आया है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में और कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। डिमांड ज्यादा है, लैंड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, रॉ मटेरियल्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज हुए हैं। सो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। लेकिन पर स्क्वायर फीट रिलेशन इंक्रीज होने की मुझे लगता है उम्मीद है। प्राइसिंग बेहतर होगी, डिमांड स्ट्रांग है, अगले 6 महीने और अगला साल फाइनेंशियल ईयर दोनों रहेंगे मजबूत, ये मानना है प्रदीप अग्रवाल साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने कंपनी के परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। सिग्नेचर ग्लोबल, ये है दमदार परफॉर्मेंस आती हुई कंपनी की तरफ से।